क्या आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से रेगुलर मंथली इनकम जनरेट करना है? कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ ऑप्शंस को राइट करके ही हर महीने इनकम जनरेट की जा सकती है, पर उसमें रिस्क भी इन्वॉल्व है। अब अगर आपको कम रिस्क लेना है और रेगुलर इनकम जनरेट भी करना है, तो क्या कोई और भी नई टेक्निक, कोई और नई स्ट्रैटेजी है क्या? आज इस वीडियो के अंदर आप सीखने वाले हैं पेयर ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को। पेयर ट्रेडिंग से आप अपने रिस्क को कम भी कर पाएंगे और रेगुलर इनकम को जनरेट भी कर पाएंगे। पर पहले ज्यादातर लोग पेयर ट्रेडिंग को समझते थे, लॉन्ग शॉर्ट आपने सुना होगा, वो बेसिकली स्टॉक्स के अंदर करते थे, बट ऑप्शंस के अंदर उसकी क्या ब्यूटी है आज आपको सिखाएंगे वन एंड ओनली मिस्टर शुभम अग्रवाल। थैंक यू पुष्कर जी। और आज जो पेयर ट्रेडिंग की हम बात करने वाले हैं, ये एक बहुत ही पुराना स्ट्रैटेजी है, ऑप्शंस में नहीं बट एटलीस्ट फ्यूचर्स में। काफ़ी समय पहले, मुझे जितना याद है 2004 से लेकर के मैंने एटलीस्ट 12-13 तक लोगों को देखा था कि इस तरह के पेयर्स में लोग ट्रेड करते थे। राइट। तो जो बेसिक कंसेप्ट है मैं बताता हूँ, जिनको पेयर ट्रेडिंग नहीं पता है उनके लिए बहुत ब्रीफली कि पेयर ट्रेडिंग होता क्या है। आप इसमें बाजार में अपना जो नेट एक्सपोजर है उसको आप जीरो रखने की कोशिश करते हो, जिसका मतलब है अगर मैंने 100 रुपये का माल खरीदा तो सामने 100 रुपये का माल बेच दिया, ताकि मेरा जो नेट एक्सपोजर है बाजार पे जीरो है। तो मैं पैसा कैसे कमाऊंगा? तो मैं पैसा कमाऊंगा आउट परफॉर्मेंस और अंडर परफॉर्मेंस से। तो लेट्स से अगर मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक एसबीआई को आउट परफॉर्म करने वाला है, तो लेट्स से फंडामेंटल अच्छा है, पहले वहीं से शुरुआत हुई थी कि लेट्स से आईसीआईसीआई बैंक का फंडामेंटल अच्छा है तो मैं आईसीआईसीआई बैंक खरीद लूंगा, और एसबीआई रिलेटिवली अगर वीकर है तो एसबीआई बेच दूंगा। और अगर कभी एक रिवर्स होता है तब मैं देखूंगा कि चलो एसबीआई का फंडामेंटल अब बेटर लग रहा है या भाव करेक्ट हो गया है, तो मैं एसबीआई खरीदूंगा और आईसीआईसीआई बैंक बेचूंगा। तो इस तरह से एक पेयर बन जाता है और आप जाकर के उसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। तो ये स्टैटिस्टिकल आर्बिट्राज बहुत सारे लोग इस चीज़ को कहते हैं, जो एक जनरल थ्योरी है। तो वो तो हम करेंगे, हम देखेंगे पहले फ्यूचर्स में हम किस तरह से पेयर्स बना सकते हैं, फिर हम ट्रेड फ्यूचर्स में नहीं लेंगे। उसका डिमेरिट भी मैं बताऊंगा, फ्यूचर्स में जब इतना बढ़िया स्ट्रैटेजी था तो अब बंद क्यों हो गया, अब इतना पॉपुलर क्यों नहीं है। तो उसके एक दो फ्लॉज हैं जो जिसके चलते बहुत लोगों को पहले नुकसान भी हुआ, और हो सकता है कि नेट पॉजिटिव स्ट्रैटेजी नहीं था। लेकिन अब जब ऑप्शंस लिक्विड हो गया है, तब उसके बाद मुझे लगता है कि अगर आप उसी स्ट्रैटेजी को ऑप्शंस में करें तो पूरा का पूरा जो ब्यूटी है ऑप्शंस का वो आप उसके ऊपर अप्लाई कर पाओगे, जिसका मतलब है कि आप लॉस को रेस्ट्रिक्ट करोगे, सेम टाइम पे आपका प्रॉफिट काफी अच्छा बनेगा और आप शांति से रात को सो सकते हो, क्योंकि कोई ऐसा सिनेरियो नहीं होगा कि अनलिमिटेड लॉस हो गया। तो ये मुझे लगता है कि अगर मैंने जितने भी लोगों को अभी मैं मिला हूँ ऑफ लेट, मैंने देखा बहुत सारे लोग ऑप्शन राइटिंग को सोचते हैं कि अगर मंथली इनकम मुझे जनरेट करना है तो यही एक स्ट्रैटेजी है। राइट। लेकिन ऑप्शन राइटिंग में क्या होता है कि आप अनलिमिटेड लॉस भी कर सकते हो। हम क्या सीखेंगे आज कि 65% का स्ट्राइक रेट भी मिले और अनलिमिटेड लॉस नहीं हो। अगर हम ये अचीव कर पाते हैं तो हम पैसा तो मंथली कमाएंगे, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि हमारा जो रिस्क है वो बहुत हद तक मैनेज हो जाएगा। तो अब मैं डायरेक्टली जाता हूं कि पेयर ट्रेडिंग का हम लोग लाइव पेयर्स एक दो क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि हम उसको जाकर के कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो पहले मैं व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूं आपको कि ये जो पेयर होता है वो होता कैसे है, क्या जनरल बिहेवियर है, बेसिक फॉर्मूलाज है, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि लाइव डेटा के साथ इसको कैसे कर सकते हैं। एब्सोल्युटली सर। तो जो पेयर है, सो लेट्स से मैं बात कर रहा था अभी एसबीआई की और आईसीआईसीआई की। तो ये दो स्टॉक को अगर हम देखें तो ये दोनों स्टॉक बैंकिंग स्पेस से और काफी कोरिलेटेड है। सो पहला जो चीज हमें जानना जरूरी है कि जो पेयर है वो कोरिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम एक स्टॉक खरीद रहे जो दूसरे स्टॉक से रिलेटेड नहीं है, तो हो सकता है एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, कोई रिलेशनशिप ही नहीं। यहाँ पे जो पहला चीज है वो ये है कि दोनों ही बैंकिंग स्पेस है, तो दोनों का जो मूवमेंट है वो आपस में आप देखेंगे, अगर बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है या ओवरऑल अगर बाजार ऊपर जा रहा है तो बैंकिंग स्पेस में से 3-4 स्टॉक चल रहे हैं। राइट। तो कोरिलेशन। तो लेट्स से अगर इस स्टॉक का भाव, मैं खाली एक इजी एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ कि लेट्स से इसका भाव 200 रुपए है, राइट, और आईसीआईसीआई बैंक का भाव 100 रुपए है। तो हम ये स्टॉक को जाकर के कोई चार्ट प्लॉट नहीं कर रहे, हम एक चार्ट प्लॉट करेंगे किस चीज का, 200 डिवाइडेड बाय 100, जिसका मतलब है कि हमको मिला डेटा पॉइंट 2। इस तरह से हर दिन का डेटा पॉइंट को हम डिवाइड कर करके प्लॉट करते जाएंगे। तो ये क्या बन गया, ये बन गया रेशियो। राइट। सो ये रेशियो का जो चार्ट है वो हम प्लॉट करेंगे, और उसके ऊपर हम लोग एक बेसिक कंसेप्ट लगाएंगे जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। सब लोग ने स्कूल में पढ़ा होगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। तो उसमें एक कंसेप्ट होता है जी स्कोर। ये जो जी स्कोर है, अगर आप थोड़ा सा इसका डिटेल जानना चाहते हैं तो मे भी आप गूगल करें, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। बट बेसिकली जी स्कोर का मतलब ये होता है कि कितना स्टैंडर्ड डेविएशन मीन से कोई चीज नीचे है
और कितना स्टैंडर्ड डेविएशन मीन से कोई चीज ऊपर है। Right. तो हम देखेंगे उसका जो चार्ट है कुछ इस तरह का एक चार्ट दिखेगा। तो लेट्स से अगर ये 2 है -2, इसका मतलब है कि जो ये रेशियो है वो अपने मीन से 2 स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे, और अगर लेट्स से ये 3 है तो इसका मतलब है कि ये जो रेशियो है वो अपने मीन से 3 स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर है। ये Right. बेसिक कंसेप्ट है। तो मैं समराइज करता हूं, हम लोग रेशियो का चार्ट प्लॉट करेंगे और उस रेशियो के ऊपर हम लोग जी स्कोर ट्रैक करेंगे, और ये करने के बाद हम सिग्नल्स निकाल पाएंगे कि रिलेटिवली आईसीआईसीआई बैंक बेटर है कि एसबीआई बेटर है, और इस रेशियो को हम जाकर के ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे। राइट तो बेसिकली जो बेटर होगा हमारा बेसिकली फोकस उस पे होगा। सो हम 2 ट्रेड लेंगे, जो बेटर है उसको खरीदेंगे और जो वीकर है उसको बेचेंगे भी। तो इसमें आप समझिए हो क्या रहा है, मान लीजिए मेरे पास 200 रुपया था और मैंने क्या किया, 100 रुपए का माल खरीद लिया, 100 रुपए का माल बेच दिया। अगर ये सेम स्टॉक का होता तो कभी मेरा प्रॉफिट नहीं होगा, कभी मेरा लॉस नहीं होगा। राइट, इफ यू अंडरस्टैंड दिस, अगर मैंने सिर्फ एसबीआई को ही 100 रुपए का माल खरीद लिया एक अकाउंट से और 100 रुपए का माल एक अकाउंट से बेच दिया, सो मैं ना ही कभी प्रॉफिट में जाऊंगा ना ही मैं कभी लॉस में जाऊंगा। बट अगर मैंने यहां पर क्या किया, पेयरिंग करा, तो पेयरिंग में क्या हुआ, मान लीजिए मुझे लगा ICICI बेटर स्टॉक है तो मैंने इसे खरीद लिया और उसके कंपैरिजन में क्वांटिटी उतना, मतलब प्राइस के हिसाब से जाएगा ये, और मैंने उतना ही माल उतने अमाउंट का माल एसबीआई में बेच दिया। तो अभी क्या हुआ, बैंकिंग है, मान लो बैंकिंग गिर गया, पूरा सेक्टर गिर गया, तब भी मेरा लॉस नहीं होगा। उसका रीजन आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ मैंने खरीदा हुआ है, एक तरफ मैंने बेचा हुआ है, और बढ़ गया तब भी बढ़ने और घटने का असर अब खत्म हो चुका है। अब सिर्फ है कि अगर बढ़ा तो एसबीआई ज्यादा बढ़ा या आईसीआईसीआई ज्यादा बढ़ा। जो ज्यादा बढ़ेगा और मान लीजिए मैंने वही खरीदा हुआ है तो मैं ज्यादा कमा लूंगा, और जिसके पास बहुत बड़ा पैसा है वो ये करते हैं। तो अब ये कंसेप्ट आप समझ पा रहे हैं, तो आप समझ पा रहे हैं जो हेज फंड्स कर रहे हैं या इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं वो काम और वो कॉन्सेप्ट आज एक रिटेलर भी सीख पा रहा है। हो सकता है आपको एक बार में कंसेप्ट समझना है, यूट्यूब में फ्री में वीडियो अवेलेबल है, थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल का अब हम आ गए कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, बेसिक्स कई सारे कवर कर दिए हैं, बट हमने बोला था आपको एडवांस लेवल पे ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है तो ये सीरीज देखिएगा। तो इस वीडियो को सेव भी कर सकते हो, बार बार देख सकते हो, फ्री में अवेलेबल है, बट कॉन्सेप्ट को समझिए। सो बिल्कुल पुष्कर जी, जो आपने बताया एकदम वही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक जो इसका फायदा है कि पूरा बैंकिंग अगर ऊपर चला गया तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं रिलेशनशिप से कमाऊंगा, नीचे चला गया तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं रिलेशनशिप से कमाऊंगा। ये पूरा इसका आइडिया है। तो अब मैं ऐप में आपको दिखाता हूँ कि हम लोग इस चीज को कैसे अचीव कर सकते हैं। एब्सोल्युटली सर। ओके, तो अब हम इसको देखते हैं कि अब ये जो पूरा हमने पेयर समझा वो हम कैसे करेंगे। तो जरूरी नहीं है आईसीआईसीआई एसबीआई पे करें, तो पहले हमको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से, जो पहला स्टेप है वो ये है कि हमको स्टॉक्स खोजना है जहाँ पे कोरिलेशन है। तो कोरिलेशन वाले स्टॉक्स खोजने हैं। तो मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ, कई सारे लोगों को लग रहा होगा यार हम ये क्यों सीख रहे हैं, इसका रीजन क्या है। तो अभी जैसे एक कट आया, आपको पता ही लग गया होगा, तो उस कट में मैं अपने कैमरामैन से बात कर रहा था और मैंने बोला कि तू करेगा पेयर ट्रेडिंग, तो उसने बोला देखेंगे सोचेंगे। तो सर ने बोला अभी 10 मिनट रुको, आगे का देखो, हो सकता है 10 मिनट बाद आपका मूड बदल जाए। तो आपको भी मैं ये बोलूंगा, आप 10 मिनट का जो कॉन्सेप्ट है बड़े ध्यान से समझो, हो सकता है आपको समझ आए कुछ ऐसा जो आपको लाइफ में बहुत फायदा दे सकता है। बिल्कुल, और जो कॉमन स्ट्रैटेजीज है ना, जो इंटरनेट पे आपको अवेलेबल है, सब जगह इजीली मिल जाता है। आप भी जानते हैं कि बाजार में 90% लोग पैसा नहीं कमाते। एब्सोल्युटली। और अगर हम कंसेंसस स्ट्रैटेजी करेंगे तो कंसेंसस रिजल्ट अचीव करेंगे। तो वहां पे पैसा बना पाना मुझे लगता है काफी डिफिकल्ट है, लेकिन ये इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं कोशिश करूंगा एकदम सिंप्लीफाइड वर्जन बताना। राइट। लेकिन अगर आप पैसा कमाना चाहते हो बाजार से तो थोड़ा तो एलिवेट करना पड़ेगा इस चीज में। तो अब हम पेयर ट्रेडिंग का जो हमारा कॉन्सेप्ट के अंदर एक मॉड्यूल है, बिकॉज ऑब्वियसली ये पूरे कंसेप्ट को आपको कहीं तो जाके अप्लाई करना पड़ेगा, तो उसमें मैं आता हूँ। तो पेयर ट्रेडिंग के अंदर हम यहाँ पे जाते हैं और पहले हम करेंगे फीजिबिलिटी टेस्ट। ओके। तो ये जो आपको दिख रहा है कि बहुत सारे बॉक्सेस हैं, उसको मैं समझाता हूँ कि ये क्या है। तो पहले बाय डिफॉल्ट हम अगर देखें तो ऑटो का सेक्टर हमने ओपन किया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑटो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। तो अशोक लेलैंड के साथ कितना रिलेशनशिप है? 100%। 100%। राइट, बिकॉज सेम स्टॉक टू सेम स्टॉक इज 100। इसीलिए आपको ये डायगोनल, ये कोरिलेशन मैट्रिक्स बोलते हैं हम इसको, इसमें डायगोनली आपको हर चीज 100 दिखेगा, बिकॉज टाटा मोटर्स टू टाटा मोटर्स इज 100%, राइट। और अगर मैं और थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करके राइट में जाऊंगा तो आपको दिखेगा एक और 100 वहां पर है। तो अब हमको क्या देखना है? सेम स्टॉक टू सेम स्टॉक तो हमको देखना नहीं है, हमको देखना है कि दूसरे स्टॉक, लेट्स से बजाज ऑटो से अशोक लेलैंड का रिलेशनशिप कितना है? 35% का रिलेशनशिप है
और वो रेड में है का मतलब है इट इज नॉट गुड इनफ। इट इज नॉट गुड। तो मैं अशोक लेलैंड को बजाज ऑटो के साथ जाकर के ट्रेड नहीं कर सकता। राइट। टू सम एक्सटेंट आइशर मोटर और हीरो मोटोकॉर्प के अंदर अगर आप देखोगे 47 है, जो कि कंसेप्चुअली भी राइट है, क्योंकि टू व्हीलर स्पेस में दोनों ही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 47% का कोरिलेशन है, लेकिन फिर भी वो एवरेज है। तो अगर ऑटो स्पेस में देखेंगे तो हमको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा है। तो मैं जाऊंगा जो सबका फेवरेट सेगमेंट है वो है बैंकिंग और स्पेशली पीएसयू बैंक को अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे सारे सेक्टर्स को एनालाइज कर सकते हैं। अगर आप इसको स्क्रॉल आप करेंगे, सीमेंट भी ले सकते हो 1 मिनट के लिए। सीमेंट भी ले सकते हैं। सो अगर हम सीमेंट के अंदर जाते हैं लेट्स से, तो यहाँ पे एसीसी अंबुजा बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेड रहा है, लेकिन अगेन यहाँ पे मैं इसलिए अभी इसको प्रेफर नहीं करूंगा क्योंकि हमें पता है अदानी राइट। सो ये तो डेटा आपको पिछले 2-3 साल के हिसाब से रिलेशनशिप बता रहा है। राइट। लेकिन अगर हमें पता है कि कहीं पे न्यूज है तो फिर उसको अवॉइड करना चाहिए। और उसके अलावा कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग पेयर 70 का आ रहा है एक पेयर, लेकिन अभी वो बहुत ग्रीन में छोटे नहीं स्टॉक्स है। हैं। हाँ, वो ग्रीन में नहीं है, अवॉइड करो। सो अवॉइड करेंगे। तो मैं कोई ग्रीन वाला कोई पेयर अगर खोजूं तो बैंक में मिल जाएगा, बैंक में बहुत इजीली मिल जाता है। तो मैं जाता हूँ पीएसयू बैंक, बिकॉज पीएसयू बैंक का जो कोरिलेशन है वो बहुत टॉप नॉच है। और ये तो आप मतलब ये अभी जैसे मैंने आपको बताया यही सेम पेयर आप कॉपी कर सकते हो, या आप बाकी सारे सेक्टर्स में जाकर के अपने पसंदीदा स्टॉक का पेज बना सकते हो। ये देखिए सारे ग्रीन है, सब स्टॉक एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। तो पीएसयू बैंक के बीच का जो कोरिलेशन है बहुत स्ट्रांग है। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा ले लेते हैं, ठीक है। तो दोनों ही ऑप्शंस में काफी लिक्विड है, कोई दिक्कत नहीं होगा हमें ट्रेड करने में। और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 91% का कोरिलेशन है, मतलब ये दो स्टॉक साथ में मूव होते हैं। इसका बेसिकली 91% का मतलब क्या है कि अगर आज एसबीआई ऊपर जा रहा है तो बैंक ऑफ बड़ौदा भी ऊपर जा रहा है विद अ कोरिलेशन, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 91%। राइट। और ये मैं एक दिन का डेटा नहीं बोल रहा हूँ, स्मूथ एंड डेटा बोल रहा हूँ कि अगर मैं 20 दिन का एवरेज लूं तो 20 दिन में अगर बैंक ऑफ बड़ौदा ऊपर गया है तो एसबीआई भी ऊपर गया है, राइट। बैंक ऑफ बड़ौदा नीचे गया है तो एसबीआई भी नीचे गया विद अ रिलेशनशिप ऑफ 91% विच इज वेरी हाई। तो ये पेयर हम लेंगे। एब्सोल्युटली। तो मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे जाकर के क्लिक करूंगा इस पेयर पे और ये मुझे ले जाएगा इस पेयर के चार्ट के ऊपर। तो मैं ये चार्ट पहले तो एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो आप ऑरेंज लाइन देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो पूरा ऑरेंज लाइन है ये बेसिकली लाइन है कोरिलेशन का। राइट। ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको दिखा रहा है कि ऑरेंज जो लाइन है वो बेसिकली कोरिलेशन है। राइट। तो हमें क्या करना है, जब कोरिलेशन कम से कम 75 के ऊपर है तभी हमको ये ट्रेड लेना है। तो इसका मतलब ये होता है, अभी आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो कोरिलेशन 75 के नीचे चला गया था, राइट। तब हम ये पेयर अवॉइड करते हैं। लेकिन अब 75 के ऊपर वापस आ गया है तब हम ये पेयर लेंगे। तो पहला कंडीशन बहुत सिंपल है कि कोरिलेशन 75 के ऊपर है तो पेयर लेंगे, नहीं है तो नहीं लेंगे। ठीक है, ये कंडीशन है। अब ये जो दूसरा ब्लू लाइन दिख रहा है वो दिख रहा है रेशियो, जो थोड़ी देर पहले मैंने समझाया कि 200 रुपए का अगर एसबीआई का भाव है, 100 रुपए आईसीआईसीआई का भाव है तो 2 का रेशियो है। राइट। तो वन स्टॉक डिवाइडेड बाय द अदर वन, सो एसबीआई डिवाइडेड बाय बैंक ऑफ बड़ौदा हैज अ रेशियो ऑफ 3.41। ठीक है, ये ब्लू लाइन उस रेशियो का हमने चार्ट प्लॉट किया है कि किस तरह से रेशियो मूव हो रहा है। अब यहाँ पे एक कोर प्रॉब्लम है, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अगर हम इसको कोशिश करें कि यहाँ पे अगर लेट्स से मैं बोलता हूँ कि बॉटम था और मैं यहाँ एक बाई का ट्रेड लूँ, राइट। फिर यहाँ सेल का ट्रेड लूँ, यहाँ बाई का ट्रेड लूँ, यहाँ सेल का ट्रेड लूँ, फिर बाई का ट्रेड लूँ, तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो गया। क्योंकि ये रेशियो इस लेवल के बाद कंसिस्टेंटली नीचे ही जाता चला गया। इसी चीज के चलते लोगों ने पेयर ट्रेडिंग बंद कर दिया। एक बार इसे कंसेप्ट को दोबारा मैं वापस बताता हूँ। अगर आप ये ब्लू लाइन पे सिर्फ फोकस करें, जो ब्लू लाइन है, ठीक है, तो पेयर का रेशियो का मतलब क्या है कि मैं रेशियो जब नीचे आएगा तब खरीदूंगा। सेम जैसे आप चार्ट में ट्रेड करते हैं, नीचे आएगा तो खरीदेंगे, ऊपर जाएगा तो बेचेंगे। लेकिन इसमें खरीदने का मतलब है नीचे अगर आया तो मैंने एसबीआई खरीदा, बैंक ऑफ बड़ौदा बेचा, ये मेरा ट्रेड है। तो यहाँ मैंने खरीदा, वो मैं दिखाऊंगा कि कैसे उसको जी स्कोर से करते हैं, बट अप्रोक्सीमेटली ये पॉइंट पे मैं खरीदूंगा, ये पॉइंट पे बेचूंगा, फिर ये पॉइंट पे खरीदूंगा, ये पॉइंट पे बेचूंगा। फिर मैंने जब यहाँ खरीदा तब क्या हुआ, ये जो रेशियो जो हम देख रहे 4.4 पे था वो गिर गिर के 3.2 आ गया। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे एसबीआई मैंने खरीदा, बैंक ऑफ बड़ौदा बेचा, ये मेरा ट्रेड था। बाई का मतलब वही होता है। तो एसबीआई बहुत रिलेटिवली परफॉर्म नहीं कर पाया और बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत ऊपर चला गया। तो मेरा जो शॉर्ट ट्रेड था उसमें मैंने बड़ा लॉस कर लिया, और जो बाई ट्रेड था उसमें उतना मुनाफा नहीं बन पाया। इस चीज के चलते लोगों ने पेयर ट्रेडिंग में लोगों को नुकसान होता था।
और 2012-13 के आसपास जब ये बहुत पॉपुलर स्ट्रैटेजी था, लोग इस चीज को डील नहीं कर पा रहे थे। फिर लोग एक्चुअली भूल गए कि ये स्ट्रैटेजी एग्जिस्ट करता है। बट ऑप्शंस के लिक्विड होने के बाद ये पूरा चीज को डील किया जा सकता है, राइट, विथ क्रिएटिंग अ वेरी प्रिसाइज पे ऑफ। ओके, वही आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि हम इसको कैसे ऑप्शंस के साथ हम इसको कैसे जाकर के डील करें। ठीक है, तो मैं खाली समराइज कर देता हूं। हमने दो चीजों की बात की, कोरिलेशन 75 के ऊपर रहेगा तो हम ट्रेड लेंगे, राइट, और ये रेशियो का एक प्रॉब्लम है जिसका जवाब मैंने अभी तक नहीं बताया, वो मैं बताऊंगा कि इसको हम फिक्स कैसे करेंगे कि अगर यहाँ पे मैंने स्टॉक खरीदा और वो गिरता चला गया। ठीक है, तो अब हम आते हैं, मैं वो कंसेप्ट के अंदर जाऊं, वो मैं ये वाला जो लॉस वाला जो है पीस है, ये मैं लास्ट में कवर करूंगा कि इसको ऑप्शन से कैसे फिक्स करेंगे। पहले हम जाते हैं कि हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ खरीदना है, यहाँ बेचना है, यहाँ खरीदना है, यहाँ बेचना है। तो उसके लिए हम आएंगे जी स्कोर के कंसेप्ट, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया। जी स्कोर का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज अपने मीन से कितना स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे, कितना स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर है। तो जनरली लोग जब एल्गो ट्रेडिंग की बात करते हैं तो इस पे मशीन जा करके ऑप्टिमाइज करता है। मैं ये मैनुअली कैसे अचीव कर सकते हैं के ऊपर बता रहा हूँ। सो मशीन के साथ भी किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी को एल्गो नहीं आता है, कोडिंग नहीं आता है, तो वो क्या ट्रेड नहीं कर सकते हैं क्या? तो वो जा करके देख कैसे जी स्कोर का लेवल निकाल करके ट्रेड करे, ये मैं कवर करूंगा। तो हम यहाँ पे जाएंगे इस ड्रॉप डाउन में और सिलेक्ट करेंगे जी स्कोर, राइट। तो अब आपको एक बिजी चार्ट दिख रहा है, ये जो ऑरेंज लाइन है ये जी स्कोर का चार्ट है। तो इसका मतलब है कि जीरो मतलब मीन, और अगर आप ये -1.5 -2 देख रहे हो, ये उतना स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे था मीन से ये इंस्टेंस पे, और ये अपसाइड में 1.52 का मतलब उतना स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर था मीन से। तो कंसेप्ट बहुत सिंपल है। बुक के हिसाब से जनरली लोग -2 पे खरीदते हैं और +2 पे बेचते हैं, ये बुक के हिसाब से। लेकिन क्या बुक के हिसाब से बाजार चलता है? नहीं। अगर चलता तो फिर बात ही क्या था। तो बुक के हिसाब से तो नहीं चलेगा। तो हमको क्या करना है, हमको ये चार्ट हमने क्यों खोला है, हमको देखना है कि कौन सा ऐसा लेवल है जहां से ये बार बार जी स्कोर घूम रहा है, मतलब सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है। एकदम सिंपल है। जैसे आप चार्ट में सपोर्ट खोजते हैं, आपको खाली अप्रोक्सीमेट करना है कि 1.5 पे 1.5 एकदम राइट, वही एक लेवल है जहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम ये रेशियो आता है, जी स्कोर आता है और वहां से रिवर्स हो जाता है। और इस केस में क्या हुआ, अगर आप देखोगे, यही हम प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं। जब ये पेयर में नुकसान होना चालू हुआ तो जी स्कोर बहुत नीचे चला गया, राइट। लेकिन हम इसको ऑप्शंस के साथ फिक्स करेंगे। अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करोगे तो लॉस होता, लेकिन हम इसको ऑप्शन से फिक्स करेंगे कि कैसे उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली ऊपर में कितना रेशियो होना चाहिए, वही आ रहा 1.5 के आसपास। सो इस स्टॉक के लिए 1.5 के आसपास का रेशियो है। हर स्टॉक के लिए अलग अलग होगा। तो हमें जा करके जी स्कोर देखना है और ये देखना है कौन सा लेवल है जो नीचे में बिहेव कर रहा है और कौन सा लेवल है जो ऊपर काइंड ऑफ रेजिस्टेंस है, जहां पे ज्यादातर जाता भी है और नीचे आ जाता है। अगर वहां नहीं जाता है, अगर मैं बोलूँ 3 लूँ तो मुझे ट्रेड ही नहीं मिलेगा। तो मुझे 1.5 लेना पड़ेगा ताकि मुझे ट्रेड भी मिले, और हो सकता है इसमें 1.4 1.3 लेना पड़े, क्योंकि अपसाइड में कम ऊपर जा रहा है लेकिन नीचे 1.5 बहुत इजीली जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे टेस्ट लैब, बैक टेस्टिंग। सो हम पहले जब कोई सिस्टम बनाते हैं, एल्गो करते हैं, तो क्या करते हैं, पहले हम एक कंसेप्ट बनाते हैं जो हमने बनाया कि जी स्कोर 1.5 पे आएगा तो लेंगे, 1.5 ऊपर या 1.4 ऊपर जाएगा, देखते हैं उसमें क्या प्रॉफिटेबिलिटी होता तो बेचेंगे। और अब हम उसको बैक टेस्ट करते हैं कि ये कंसेप्ट जो है वो काम करता है कि नहीं करता है। तो ये जो टेस्ट लैब है, जो सेकंड टैब है, उसमें मैं जाऊंगा और यहाँ पे मैं एंटर करूंगा SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा। सो SBI एंड विल पुट बैंक ऑफ बड़ौदा, जो हमारा पेयर है। ऑल राइट। सो अब इसमें 1-2 सेटिंग है जो मैं समझाता हूँ, जो हमें करना है। हमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना है इसमें। हमने क्या किया, सिर्फ SBI डाला स्टॉक 1 में, स्टॉक 2 में बैंक ऑफ बड़ौदा। अब हमने जो चार्ट से सीखा वो क्या सीखा, -1.5 पे खरीदना, राइट। तो मैं इसको करूंगा -1.5। और हमें बेचना कितना पे है, +1.5 पे, तो मैं करूंगा 1.5। राइट। अब अगर मैं इसको स्कैन करूं तो ये जाकर के हिस्टोरिकल रिजल्ट लेकर के ये आएगा। 250 ट्रेडिंग डेज का लेकर आ रहा है। 250 ट्रेडिंग डे के ऊपर हम इसको बैक टेस्ट कर रहे हैं। अब अगर आप ये देखोगे, सो पहले जो हमको अचीव करना है वो अचीव करना है 65% स्ट्राइक रेट बेयर मिनिमम। राइट। अगर वो नहीं है तो फिर नेट प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आएगा। नहीं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक प्रॉब्लम है, 52.38% का स्ट्राइक रेट है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, यही मेरा थर्ड कंसेप्ट है कि जब आप पेयर को ट्रेड करते हो या कोई भी चीज, अभी हम थोड़ी देर पहले भी चर्चा कर रहे थे कि गिरता हुआ स्टॉक खरीदना चाहिए क्या,
नहीं। तो क्या होता है, गिरता हुआ स्टॉक को गिरने देना चाहिए। अगर आपको लग रहा है वैल्यू है, खरीदना नहीं चाहिए। लेकिन जो स्टॉक में वैल्यू है वो जब रिवर्स होने लगे तब खरीदना चाहिए, जब उसके टेक्निकल्स भी बोले कि अब ले लो। अब ले लो। तो हमें वही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है कि ये पेयर तो ठीक है बट स्ट्राइक रेट 52.380 है, तो हमको क्या करना है, गिरते हुए जी स्कोर को हम नहीं खरीदेंगे। हम बोलेंगे जब जी स्कोर गिर के 1.5 के नीचे चला गया और रिवर्स होने लगा, हो सकता है 1.4 का 1.6 चला जाए, 1.7 चला जाए, मैं वेट करता रहूंगा। जब वो रिवर्स होगा तब जाकर के मैं ट्रेड लूंगा। तो उसमें है ऐसा? तो ये हम खाली एक ऑप्शन यहाँ सिलेक्ट करेंगे, रिवर्सल। ऑलराइट। तो ये बेसिकली इतना ही बोल रहा है कि जब रिवर्स होगा तब खरीदना। मतलब जब वो ऊपर चला गया 2 भी, तो 2 पे नहीं आया, बट 2 से जब वो 1.5 आया तुरंत मेरा ऑर्डर लग गया। 2 से नीचे गिरने लगा तो 2 से 1.8 आया तभी आपका ऑर्डर लग गया। तो हम तुमने 1.5 लिया ना? 1.5 कम से कम होना चाहिए। अच्छा। तो अगर 1.5 हो गया तो ये वॉच पे आ गया, अब ये ऊपर चला गया 1.6, 1.7, 2, राइट, कुछ नहीं कर रहा है। जैसे 2 से गिर के 1.8 आया, ये जाकर के सौदा ले रहा है। Right. तो कंडीशन है कि मिनिमम 1.5 होना चाहिए और ऊपर मिल रहा है तो और अच्छा है। ठीक है। राइट। तो मैंने ये रिवर्सल सिलेक्ट किया और अब फिर से एक बार मैं इसको स्कैन करता हूँ और अब आप देखिए स्ट्राइक Oh my रेट क्या God. है। फिर तो अब बता आप दो। अपने कैमरामैन को पूछ सकते हैं कि ये ट्रेड करेंगे कि नहीं। नहीं नहीं, ये तो अभी स्ट्राइक रेट आया, इसे पीएनएल दिखाओ, इसे परसेंटेज नहीं समझ पीएनएल आएगी। तो मैं ऑप्शंस में लेके ना आऊंगा। ना, मैं वही तो कह रहा हूँ, इसे परसेंटेज नहीं समझ आएगी। Right. इसे देखना चाहिए मैंने कि कितना कितने लगाया, पैसे कितना account में लगा। आएंगे। हाँ, मैंने 20 लाख डाला तो मेरे को कितना बना, मैंने 10 लाख डाला तो कितना बना। कितना बना वो भी अभी हम थोड़ी देर में कैलकुलेट तो करेंगे। मजा उसी में आएगा। सो आप एक चीज सोचो कि नहीं, अब वो पीछे से इशारे कर रहे हैं, मेरी एल्गो बना दो, मेरी एल्गो बना दो। बिल्कुल, तो ये गेम चेंजिंग है। राइट। 65% स्ट्राइक रेट से लोग जाकर के राइटिंग कर रहे हैं, यहाँ 80% का स्ट्राइक रेट आपका वेट कर रहा है कि आपको मिल सकता है। यहाँ चार्ट देखिए, ये जो चार्ट है ये है आपका क्यूमुलेटिव पीएनएल चार्ट, ये कभी जीरो के नीचे ही नहीं गया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई भी पेयर जीरो के नीचे नहीं जाएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द पेयर आप देखोगे थोड़ा सा हो सकता है मार्जिनल लॉस में गया, लेकिन जनरली इट विल टेंड टू मेक मनी, राइट। तो यहाँ ड्रॉ पे डाउन्स दिखते हैं क्या? बिल्कुल दिखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपको पूरा स्टैट्स दिखा रहा है कि टोटल पीएनएल, अगर मैं ये बता रहा है फ्यूचर के हिसाब से, हम फ्यूचर में ट्रेड नहीं लेने वाले ऑब्वियसली, क्योंकि जो मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि कंटिन्यूस नीचे चला गया वहां नुकसान हो सकता है, तो हम ट्रेड तो ऑप्शन में लेंगे। लेकिन अगर आप फ्यूचर में लेते तो 12.5% का पीएनएल का मतलब होता है जब आप ये ट्रेड फ्यूचर्स में लेंगे तो मार्जिन पे करेंगे। 25% में एवरेज पकड़ता हो तो 2 ट्रेड आप ले रहे हैं 50% मार्जिन, मतलब आपने 24% का 25% का रिटर्न बनाया साल का, अगर आप ये ट्रेड को फ्यूचर्स में ले रहे हैं, विच इज अ गुड रिटर्न। वेरी नाइस। क्योंकि मेरा बाजार पे एक्सपोजर नहीं है, जीरो है, राइट। और अगर आप यहाँ देखोगे 17 विनिंग ट्रेड थे, 4 लूजिंग ट्रेड थे, टोटल 21 सौदा आया हमको 250 दिन में। और जो हमारा मैक्स लॉस है वो 3.3%, जो आपका क्वेश्चन था वो ये है, 3.3% का हमारा मैक्स लॉस था टोटल। एक जो ट्रेड में या टोटल? एक सिंगल ट्रेड में 3.3% से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और एक सिंगल ट्रेड में 4.84 से ज्यादा का प्रॉफिट नहीं हुआ। और जो एवरेज प्रॉफिट था वो 1.07 है और एवरेज लॉस 1.43 है, लेकिन बिकॉज स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा है तो नेट नेट पैसा बन रहा है। ये बेसिक स्टैट्स है। तो अब ये हमने क्या किया, हमने फ्यूचर्स के ऊपर जाकर के पेयर्स निकाल लिया। राइट। हमको चाहिए मिनिमम 65। सो जब आप ये अपने स्टॉक्स के लिए करें तो मिनिमम 65 होना चाहिए, उसके नीचे का पेयर नहीं लेना चाहिए। 65 है तो आप उसको जाकर के कर सकते हैं। तो यहां तक हम पहुंच गए कि स्ट्राइक रेट 65% हमको चाहिए, क्योंकि पीएनएल तो मैं निकालूंगा ऑप्शन से। तो यहां तक हम लोग पहुंच गए वो कि इससे भी स्ट्राइक रेट भयंकर अचीव निकलेगा। बहुत ज्यादा। वो मुझे भी समझ आ रहा है, बट लोगों को भी समझ आएगा कि अगर आप सिर्फ फ्यूचर का पीएनएल देख रहे हैं तो भी शायद अभी एक्साइटमेंट बचा के रखिए। हाँ, अभी तो पिक्चर ये बाकी तो है। 25% में अभी हम कल भी बात कर रहे थे, 25% में कितने लोगों को इंटरेस्ट है, इवन दो मुझे लगता है बहुत बड़ा रिटर्न है। नहीं, जो बड़ा कैपिटल से बैठा है उसके लिए बहुत ही है। उनका तो एक्सपेक्टेशन 14-15% से ज्यादा है ही। बेसिकली उनका गोल है वेल्थ प्रिजर्व करना, एब्सोल्युटली, कमाना नहीं, वेल्थ प्रिजर्व करना। लेकिन एटलीस्ट रिटेल के लिए मुझे लगता है 20-25% भी बहुत बड़ा बहुत return बहुत है, अच्छा है, अगर आप कंटिन्यूसली उस चीज को नो डाउट अबाउट। बना सकते हैं। तो अब हम आते हैं कि अभी हम जो सीक्रेट है कि हम ट्रेड आखिर लेंगे कैसे। राइट। तो हमने 80% का स्ट्राइक रेट तो अचीव कर लिया। अब एक स्ट्रैटेजी मैं इसके ऊपर डिप्लॉय करूंगा और वो स्ट्रैटेजी हमेशा 1:1 ही रहेगा। तो 1 रुपये आ सकता है, 1 रुपया जा सकता है का ही स्ट्रैटेजी हम लेंगे। क्योंकि अगर आप एक यहाँ बिहेवियर देखो, सो स्ट्रैटेजी ऐसा नहीं है कि हम रैंडमली सिलेक्ट करते, स्ट्रैटेजी सिलेक्शन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस प्ले करता है। हमने कल भी इस पे ऊपर वीडियो बनाया जहाँ पे हम बता रहे थे कि ऑप्टिमाइजर में आप कैसे स्ट्रैटेजी को सिलेक्ट कर सकते हैं, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है।
तो हम यहाँ पे अगर अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक डाल देंगे। सो आपको कौन सा स्ट्रैटेजी लेना ऑप्शंस में, वो कैसे मिलेगा ऑटोमेटिकली, उसके ऊपर कंप्लीट वीडियो आप देख सकते हैं, आई बटन पे लिंक है। और जो ये सीरीज चल रही है एडवांस ऑप्शंस के ऊपर, इसकी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी आई बटन पे और एंड स्क्रीन पर। सो जाके आप पूरी प्लेलिस्ट देखिएगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। अब मैं ये प्रोसेस समझाता हूँ कि हम कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन हमें ट्रेड करना चाहिए। तो एक बिहेवियर आप यहाँ पे देखिए कि जो पीएनएल है एवरेज वो कितना है 1.07%, और जो एवरेज लॉस है वो है 1.4%। तो अगर मैं एक ऐसा स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करूं जो स्टॉक के 2% के मूवमेंट के अंदर पैसा बना सकता है, 2% के मूवमेंट के अंदर, तो ये स्ट्रैटेजी मेरा फिट हो जाएगा, राइट। अगर मैं 5 जैसे अगर बुल कॉल स्प्रेड, वर्टिकल स्प्रेड, लॉन्ग कॉल, ये सब तो इनफाइनाइट है, राइट। लॉन्ग कॉल इनफाइनाइट है, बुल कॉल स्प्रेड हो सकता है आप 500 पॉइंट 400 पॉइंट के लिए बना रहे हो, वो यहाँ फिट नहीं होता है। क्योंकि दो चीजें हैं, एक तो यहाँ पे थीटा डीके हो सकता है, मैंने टाइम की तो बात नहीं की कि एक ट्रेड को हो सकता है 10 दिन लग जाए, हो सकता है 5 दिन लग जाए, हो सकता है नेक्स्ट डे आ जाए, राइट। तो टाइम फ्लेक्सिबल है, तो हमें एक ऐसा स्ट्रैटेजी चाहिए जिसमें थीटा नहीं है। तो क्रेडिट स्प्रेड्स ले लो। एग्जैक्टली, सो हम क्रेडिट स्प्रेड पे आएंगे, लेकिन क्रेडिट स्प्रेड में भी मुझे स्ट्राइक सिलेक्शन क्या करना है, मुझे स्ट्राइक सिलेक्शन करना है जो 2% का पीएनएल को फिट करे, ठीक है। तो अब हम वो बनाते हैं, तो हम जाएंगे अभी ऑप्शन चेन के अंदर, और ऑप्शन चेन के अंदर मैं एक स्टॉक में ओपन करके आपको दिखाता हूँ, एसबीआई जो हम करेंगे। लेट्स से कभी भी अगर वो पेयर में बाई आता है, जो कि लेट्स से एसबीआई था, तो अभी जो एटीएम है वो कितने पे है, 525 का फ्यूचर का प्राइस चल रहा है, 525 अभी एटीएम स्ट्राइक, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे देखना है कि 60 डेल्टा। सो मैं क्रेडिट स्प्रेड कैसे बनाऊंगा, अगर मुझे बुलिश स्ट्रैटेजी करना है तो मैं बुल पुट स्प्रेड बनाऊंगा, पुट को यूज करके बुलिश स्ट्रैटेजी पुट बेचोगे आप इन द मनी का, इन द मनी का हाँ खरीदेंगे, सॉरी। सो हम क्या करेंगे 60 डेल्टा का पुट। सो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये आपको डेल्टा 0.59 दिख रहा है यहाँ पे, ये जो स्ट्राइक्स है ये आपको दिख रहा है कि 0.59 का डेल्टा है, मतलब रफली 60 डेल्टा है। तो हम 60 डेल्टा का पुट बेचेंगे, तो 535 का हम पुट जो कि 20 रुपए पे चल रहा है उसको बेच देंगे, और 40 डेल्टा का जो कॉल पुट है वो हम खरीद लेंगे, राइट। तो ये रफली 40 डेल्टा है, तो 40 डेल्टा का जो पुट है वो हम खरीद लेंगे। तो अगर आप देखो आपने 20 का बेचा, 10 का खरीद लिया, 10 रुपए आपका क्रेडिट है, ये बेसिक है, और एग्जैक्ट 525 पे चल रहा है तो स्ट्राइक से आप देखोगे 10 रुपए, राइट। अब एकदम सिंपल मैथ्स है। सो अगर हम लोग 10 रुपया हर स्ट्रैटेजी में, हमारा टोटल ट्रेड है, 10 रुपए से ज्यादा ना आएगा, 10 रुपए से ज्यादा ना जाएगा, राइट। और यही चीज आप ऑपोजिट स्ट्रैटेजी पे भी करोगे तो नेट नेट एक जगह आपका पीएनएल बन रहा है। तो हम बात कर रहे हैं कि 10 रुपया का पीएनएल बनेगा 80% टाइम, और 20% टाइम वो 10 रुपया आपका चला जाएगा, राइट। तो नेट नेट आपका कितना बना, 60 रुपया का आपका पीएनएल बनेगा। 80 आया 20 गया, 80 आया 20 गया। अब ये 10 रुपया कितना बड़ा बात होता है वो कैलकुलेट करके देखें। हाँ वो बिल्कुल दिखा दोगे तो लोगों को एक्साइटमेंट आ जाएगा। तो हम बात कर रहे थे कि जो पीएनएल है वो उसको हम अभी जो क्रेडिट स्प्रेड हमने समझा उसको अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि 10 रुपए का मतलब क्या है। तो 10 रुपया जो है मल्टीप्लाइड बाई 1500 का लॉट है, तो 15,000 का बेसिकली पीएनएल पॉजिटिव या नेगेटिव होगा पर ट्रेड में। अगर मैं बैंक ऑफ बड़ौदा भी एज्यूम करता हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, तो 15,000 डिवाइडेड बाई टोटल जो मेरे को मार्जिन इसमें डालना पड़ेगा वो लगभग 60,000 रुपए का मार्जिन मेरा इसमें लगेगा। मैं इसको 1,20,000 पकड़ता हूँ बिकॉज मैं 2 ट्रेड ले रहा हूँ, राइट, एक बैंक ऑफ बड़ौदा पे एक इस पे। तो पर ट्रेड हम बात कर रहे हैं 12.5% पीएनएल की पर ट्रेड, और हम बोल रहे हैं कि अगर 80% का स्ट्राइक रेट है, जो अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले कि 80% का स्ट्राइक रेट था, तो जो 2 ट्रेड में लॉस होगा उसमें 10 रुपया चला जाएगा, और जो 2 ट्रेड का प्रॉफिट है वो ले जाएगा। तो 6 ट्रेड में प्रॉफिट है, मैं बोल रहा हूँ 6 को और कम कर देते हैं, और हम बोलते हैं कि 6 में से और एक आपका ब्रोकर ले जाएगा, और एक एक्सचेंज ले जाएगा, या प्लेटफॉर्म्स ले जाएंगे जितने भी हैं, तो उसमें आपका कॉस्ट चला गया। तो आप 4 ट्रेड का पीएनएल आपके घर पे आएगा, नेट टू नेट। तो अगर हम वो भी पकड़ते हैं तो इसको हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाई 4। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं लगभग 50% का रिटर्न। और पोजीशन साइजिंग आप करेंगे तो मैं और इसको कर देता हूँ कि आप 1/4 ही करेंगे, क्योंकि आप इसमें पोजीशन साइजिंग करेंगे, पूरा कैपिटल तो आप एक बार में नहीं डाल सकते, तो हम इसको और कम कर देते हैं। मैं बहुत कंजर्वेटिव रहना चाहता हूं ताकि थोड़ा रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रहे। तो अगर हम 12.5% का रिटर्न मंथली बिना रिस्क लिए,
बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट है मंथली। मंथली 12.5% बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात होती है। मैं तो बोल रहा हूँ इतना बड़ा एक्सपेक्टेशन भी नहीं होना चाहिए, अगर 5 भी मिल गया तो बहुत बड़ा बात है। मैं तो 10 मतलब 5 से 10 में बहुत खुश हूँ। तो अगर आप मंथली ये बना सकते हो, और आपने रिस्क कितना लिया, अगर आप देखोगे आपने एक लिया हुआ एक बेचा हुआ है, उसके ऊपर से आपने क्रेडिट स्प्रेड किया है, तो जो ओवरऑल आपका रिस्क है वो बहुत लिमिटेड है। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ऑप्शन राइटिंग की तरह आपका पोर्टफोलियो लॉकर खाली हो गया, वैसे सिनेरियो भी नहीं आ रही है, और आप कंसिस्टेंटली पैसा बना रहे हैं। आपको बिल्कुल ही आधा घंटा का मेहनत करना चाहिए जो है, अगर आप नहीं समझ में आया वीडियो को और एक बार देख करके मेहनत करना चाहिए। तो यहाँ पर सिर्फ एक लोगों का सवाल आएगा, वो सवाल ये आएगा कि अगर उन्हें खुद ट्रेड लेना है, अब कई सारे लोगों के लिए पेड ट्रेडिंग थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। सी, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि आप बेसिकली स्ट्रैटेजी बनाते कैसे हैं। जब आपको बुल पुट बनाना है या बियर कॉल बनाना है तो यू ऑलरेडी नो इट, अदरवाइज आपको कॉन्सेप्ट में फीचर भी मिल जाएगा। तो सर पहले तो आप ये दिखाइए कि इसमें क्या सिग्नल जनरेट होते हैं कि कब इस हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से ट्रेड जनरेट हुआ है। बिल्कुल, तो वो एक बार लोगों को दिखाइए जिससे जो लोग खुद से करने वाले हैं वो कर पाए। अगर आपको खुद से ये करना है तो आप कॉन्सेप्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो आप साइन अप कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में जो लिंक है कॉन्सेप्ट पर जाके यू कैन ऑल्सो डू द सेम। तो सर एक बार दिखाइए कि सिग्नल्स कैसे आते हैं इसमें। सो ये जो चार्ट हमने अभी ओपन किया, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक टेबल व्यू का आइकन है, और मैं जब उसको क्लिक करूंगा तो ये सारे पास्ट ट्रेड्स हैं जो हुए थे। तो ये 6 फरवरी को एक ट्रेड आया, 7 तारीख को एग्जिट हुआ, उसमें 0.04% का रिटर्न था। फिर अगर हम ये ट्रेड देखें, 30 जनवरी को एक ट्रेड आया, 31 को एग्जिट हुआ, तो एक दिन का ही होल्डिंग पीरियड, 2.6% का रिटर्न था। तो इस तरह से ये टोटल 21 सौदे आए। तो सारे प्रॉफिटेबल ट्रेड जिसमें कुछ अभी तक तो यहाँ पे जो स्क्रीन पे दिख रहा है प्रॉफिटेबल, तो लॉस भी हुआ होगा ना, क्योंकि 4 में लॉस हुआ है जो यहाँ दिख रहा है। नहीं इसे स्क्रॉल मारिए। हाँ, तो इसको स्क्रॉल करेंगे तो 4 में लॉसेज होंगे। 1.3% गया, 1.3% गया, बट 4.8% वाला भी ट्रेड तो बहुत तगड़ा ट्रेड है। वो ट्रेड भी आया था। ये 4.8% नेट टू नेट किसके अंदर है? ये फ्यूचर्स के प्राइस में। फ्यूचर्स के प्राइस, अंडरलाइन का जो प्राइस है उस पर 4.8% का प्रॉफिट, मतलब आप ऑप्शन में उसको 4 गुना कर दीजिए, मजा ही आ गया। और यहाँ पे 3.3% का लॉस भी हुआ। बट आप नेट देखोगे तो टोटल जो 21 ट्रेड आए थे उसमें से 17 प्रॉफिटेबल थे, 4 में नुकसान हुआ, विच इज अ वेरी गुड स्ट्राइक रेट। एब्सोल्युटली। तो अब ये जो ट्रेड है, इसमें नेक्स्ट ट्रेड आएगा तो मुझे पता चले, लेट्स से मैंने एक पेयर बनाया, तो आइडिया ये है कि आपको जाकर के ऐसा 5-7 पेयर 10 पेयर का बास्केट क्रिएट करना है। मैं अगर थोड़ा बैकग्राउंड दूं, मेरे करियर में एक पॉइंट था जब हम लोग 6000 पेयर रन कर रहे थे, 6000 पेयर का बुक था। तो इतना बड़ा बुक भी बना सकते थे हम, वो ऑब्वियसली बड़ा पैसा है, आपका क्वांटम ज़्यादा है। अब लोगों को लगेगा इसके लिए कितना मार्जिन चाहिए, तो रियलिस्टिकली मुझे लगता है कि अगर आपके पास 3 लाख रुपए है मिनिमम अगर, राइट, तो वहां से आप 2-3 पेयर से शुरुआत कर सकते हैं इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए, और अगर उससे ज़्यादा है तब तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास 3 लाख रुपया है और 12% के आसपास आपका बन रहा है, तो आप 36-40 हज़ार रुपया बना रहे हैं महीने का, तो ये बेसिकली काफी अच्छा स्ट्रैटेजी हो सकता है कई सारे लोगों के लिए, रेगुलर इनकम के लिए। एग्जैक्टली। तो अगर 3-4 लाख रुपया कम से कम आपके पास है तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए, अगर उससे नीचे है तो मैं एडवाइस करूंगा नहीं करना चाहिए, बिकॉज कम से कम 3 लाख रुपया तो आपको ये स्ट्रैटेजी में लगाना। और रिस्क आपको ऑलरेडी पहले दिन हम बता के चल रहे हैं कि व्हाट इज योर रिस्क, यू नो इट वेरी फर्स्ट डे। सो एक ट्रेड में ज्यादा से ज्यादा आपको पता है मैक्सिमम आपका 15,000 रुपये चला जाएगा, बस उससे ज्यादा का आप रिस्क नहीं ले रहे हो जब भी आप ये ट्रेड ले रहे हो। अब ये नेक्स्ट ट्रेड आएगा तो मुझे क्या करना है, 10 ऐसा मैंने पेयर बना लिया, जो मैंने पूरा प्रोसेस समझाया, इसी प्रोसेस से हमने पेयर बना लिया। राइट। अब मैं क्या करूंगा, इसको वॉच लिस्ट में जाकर के सेव कर दूंगा। तो यहाँ पे एक आइकन दिख रहा है जिसमें एक्सपोर्ट टू वॉच लिस्ट दिख रहा है, वो मैं क्लिक करूं तो क्या होगा, ये जो पेयर है वो मेरा सेव हो गया। तो मैं खाली दिखाता हूं कि अगर हम ऊपर जाएं, यहाँ पे वॉच लिस्ट का जो लास्ट टैब है अगर उसके अंदर जाएं, तो अब ये जो पेयर है वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, SBI बैंक ऑफ बड़ौदा, लास्ट ट्रेड 6 तारीख 7 तारीख को एग्जिट। अब जब नेक्स्ट ट्रेड आएगा तो यहाँ पे मुझे दिखेगा न्यू ट्रेड ओपन, और जब भी वो आएगा मुझे ट्रेड लेना, और एग्जिट भी आ जाएगा इसमें, अपने एग्जिट भी आ जाएगा। सो मुझे क्या करना है, एंड ऑफ द डे पे खाली एक बार जाके ये स्क्रीन खोलना है। मैंने एक बार सारे पेयर सेव कर दिए, अब एंड ऑफ द डे पे मैं जाकर के ये स्क्रीन ओपन करूंगा और देखूंगा कि यहाँ पे कोई नया ट्रेड आया क्या। अगर आया तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जाकर के वो ट्रेड ले लूंगा, और अगर कुछ एग्जिट हुआ तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो ट्रेड जाकर के एग्जिट कर दूंगा। एकदम सिंपल सा फंड है। तो मुझे लगता है कि अगर आप इनकम जनरेट करना चाहते हो ऑप्शन से, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा तो आपको एलिवेट करना पड़ेगा। नहीं, अब देखिए, जो बिल्कुल ही बेसिक चीजें कर रहे थे लोग, निफ्टी बैंक निफ्टी, ये तो अब उन्होंने सीख ही लिया। अब कुछ अलग से सीखना था तभी वो यहाँ पर आए थे। सो आई थिंक उन्हें वो चीज मिल भी रही होगी।
आप लोगों को लग रहा है कि मजा आ रहा है आपको, और आपको सबसे अच्छा क्या लगा इस वीडियो में ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप अभी भी आपके क्वेश्चंस होंगे, सो क्वेश्चंस आप कमेंट्स में जरूर पूछेगा, बिकॉज अभी बहुत सारी वीडियोस आना बाकी है। तो हमने बेसिक से शुरू, एडवांस इस पूरे पैकेज के अंदर भी हमने बेसिक से शुरू किया। मुझे नहीं पता आपको बेसिक लगा नहीं लगा, बट वो बेसिक ही था। अब हम इंटरमीडिएट कंसेप्ट पे आ रहे हैं, और मैं आपको एक चीज प्रॉमिस कर सकता हूँ, आने वाली वीडियोज में एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट्स मिलने वाले हैं। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तभी आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि हो सकता है जो आने वाली वीडियोस हैं वो बहुत सारे लोगों के लिए रिलेटेबल ना भी हो, बट उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है आप जिस चीज के लिए आए हैं आपको वो चीज डिलीवर होनी चाहिए। सो फ्री में आपको वो चीजें सीखने को मिल रही हैं जो आप इंटरनेट पे ढूंढने भी जाओगे तो शायद ही आपको ये कंटेंट मिलेगा। सो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अपना प्यार देने के लिए लाइक कर सकते हैं। फाइनली आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।